नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कमलेश्वर का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, जन्म 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 27 जनवरी 2007 में। मृत्यु के समय इनकी उम्र 75 वर्ष थी। फरीदाबाद हरियाणा में इनकी मृत्यु हुई है। माता का नाम शक्ति देवी, पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद था। शिक्षा एमए 1950 में इनका पूर्ण हुआ था। विवाह 1958 में पत्नी गायत्री देवी के साथ होता है। संतान यानी इनके संतान का नाम मान है। काल आधुनिक काल। आंदोलन इन्होंने चलाए हैं जिसमें है नई कहानी का आंदोलन इन्होंने चलाया। उसके बाद समांतर कहानी का आंदोलन भी इन्होंने चलाया और आम आदमी की कहानी का आंदोलन भी इन्होंने चलाया है। ठीक है, नई कहानी, समांतर कहानी और आम आदमी की कहानी। सम्मान एवं पुरस्कार, जिसमें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कितने पाकिस्तान इस उपन्यास के लिए मिला है। 2005 में पद्म भूषण इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया हुआ है। रचनाओं में पहले उपन्यास देखेंगे, जिसमें पहला जो उनका उपन्यास 1961 में आता है, एक सड़क 57 गलियां। आधुनिक परिवेश में कस्बे की जिंदगी का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। उसके बाद 1962 में डाक बंगला यह उपन्यास आता है, जो मातृहीन ईरा का विमल के प्रति आकृष्ट होकर मिलने बिछुड़ने और संघर्ष की कहानी है। ईरा इस उपन्यास की प्रमुख नायिका है या प्रमुख स्त्री पात्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, 1963 में लौटे हुए मुसाफिर, 1964 में तीसरा आदमी, जिसमें दाम्पत्य जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। 1965 में समुद्र में खोया हुआ आदमी, जो निम्न मध्यम वर्ग का मूल्यों को जीवित रखने का असफल प्रयास इस उपन्यास में चित्रित हुआ है। 1974 में काली आंधी, जो आधुनिक स्त्री का राजनीति में प्रवेश और उससे जुड़ा हुआ उसका संघर्ष इस उपन्यास में आता है। 1976 में आगामी अतीत। 1980 में वही बात उपन्यास में पात्रों का अंतर द्वंद्व है, जिस उपन्यास के प्रमुख पात्र है प्रशांत, समीर और नकुल। ठीक है, 1982 में सुबह दोपहर शाम यह उनका उपन्यास आता है। आज़ादी पूर्व भारत गांव का संघर्षपूर्ण जीवन चित्रण इस उपन्यास में आता है। 1988 में रेगिस्तान यह उपन्यास आता है। पुराने आदर्शों के टूटने का हृदयग्राही चित्रण इसमें मिलता है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है विश्वनाथ। 2000 में कितने पाकिस्तान उनका उपन्यास आता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा। विभाजन के बाद की स्थिति का चित्रण जो आज तक देश में बरकरार है, उसी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। ठीक है, एक और चंद्रकांता, अम्मा, पति पत्नी और वह, यह भी कमलेश्वर के उपन्यास है। ठीक है, कहानी संग्रह में 1957 में राजा निर्बंसियाँ, 1958 में कस्बे का आदमी, 1963 में खोई हुई दिशाएं, 1966 में मांस का दरिया, 1973 में बयान, 2002 में आज़ादी मुबारक, 2002 में समग्र कहानियाँ यानी 111 कहानियाँ 1946 से लेकर 1957 के बीच लिखी गई इनकी सभी कहानियाँ, जो 111 है, जो समग्र कहानी नाम से उनका एक संग्रह आता है जिसमें संकलित है। ठीक है, 2004 में देश परदेश, उसके बाद कस्बे का राजा, हम पैसा, ये भी उनके कहानी संग्रह मिलते हैं। प्रसिद्ध कहानियों में यानी लगभग कुल उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी है ऐसा कहा जाता है। उसमें प्रसिद्ध कहानियाँ इस तरह है: भटके हुए लोग, राजा निर्बंसियाँ, नील झील, तलाश, नागमणि, अपना एकांत, आसक्ति, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी, देवी की माँ, बचपन में जो लिखा नहीं जाता, एक रुकी हुई जिंदगी, गुलमोहर फिर खिलेगा। इस तरह इनकी कहानियों के नाम बताए जाते हैं। ठीक है, नाटक में अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा, ये 3 नाटक मिलते हैं। आत्मकथा उन्होंने 4 भागों में लिखी है, ऐसा कुछ किताबों में मिलता है, जिसमें है जलती हुई नदी, जो मैंने जिया, यादों के चिराग, गर्दिश के दिन। ठीक है, कमलेश्वर के आत्मकथा के ये 4 खंड मिलते हैं।
इसमें भी काफ़ी वाद विवाद हो सकता है, ठीक है। कुछ किताबों में ये 4 मिलते हैं और कुछ किताबों में सिर्फ यादों की चिराग या गर्दिश के दिन ये उनकी आत्मकथा के नाम मिलते हैं, ठीक है। संस्मरण, अपनी निगाह में, रिपोर्टाज, क्रांति करते हुए आदमी का देखना, जीवनी 1 और चंद्रकांता भाग 1 भाग 2 में प्रकाशित है। संवाद पटकथा में 1974 में मौसम कहानी, 1974 में आंधी उपन्यास, 1989 में सौतन की बेटी का उन्होंने संवाद लिखा था। 1984 में लैला का संवाद पटकथा भी उन्होंने लिखी थी। 1984 में यह देश संवाद इसके लिखे थे। 1983 में रंग बिरंगी कहानी, 1983 में सौतन संवाद पटकथा, 1980 में राम बलराम संवाद पटकथा, 1981 में साजन की सहेली, ठीक है। इस तरह इन्होंने बहुत सारे फिल्मों के संवाद और पटकथा लेखन भी किया है। विशेष की नई कहानी के पुरोधाओं में से यह एक है। कमलेश्वर अपने अकेले कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समांतर कहानी का प्रचार प्रसार उन्होंने सारिका पत्रिका के माध्यम से 1974-75 में किया। कमलेश्वर ने अकहानीवादी कहानीकारों की उच्च संकल भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग पत्रिका में अभ्यास प्रेतों का विद्रोह नामक शीर्षक से एक लेखमाला प्रकाशित करते हुए अकहानीकारों की तीव्र आलोचना की थी, ठीक है। कमलेश्वर प्रयोगवाद या आधुनिकतावादी उपन्यासकार है। हिंदी दैनिक यानी दैनिक जागरण में 1990 से 1992 तक तथा दैनिक भास्कर में 1997 से लगातार स्तंभ लेखन का कार्य भी कमलेश्वर ने किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह कमलेश्वर जी का ये संक्षिप्त में बहुत कुछ बताने वाला परिचय रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।